अच्छा बेटा, तो हमारे पास इनहेरिटेंस चैप्टर का है ये एक पार्ट जिसका नाम है टेस्ट क्रॉस। टेस्ट। टेस्ट क्रॉस पे हम लोग क्या बताते हैं अली? टेस्ट क्रॉस का पर्पस क्या होता है बेटा? टेस्ट क्रॉस का पर्पस ये होता है कि हम किसी भी फेनोटिपिकली डोमिनेंट इंडिविजुअल की होमोजाइगोसिटी एंड हेटेरोजाइगोसिटी डिटरमाइन कर सके। कैसे डिटरमाइन हो सकती है? कि उसको क्रॉस करवा दिया जाए होमोजाइगस रिसेसिव के साथ। ऐसे। तो तुमने जी। क्रॉस कर ली अली? डन है। जी सर। चलो कोई नहीं, ठीक है। इसे सेक्शन बताना पड़ेगा। आ, चलो देखते हैं। पहला क्रॉस जो है होमोजाइगस डोमिनेंट रखा, और ये वाली साइड तो सेम रहेगी, होमोजाइगस रिसेसिव। जी। ठीक है। अगर हम डायरेक्ट सी की स्टेप पर ही आ जाए नीचे, तो फिर मैं कैपिटल आर कैपिटल आर और स्मॉल आर स्मॉल। ऐसी वाली जी। मैंने इनका क्रॉस करवाया। कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल कैपिटल आर आर स्मॉल स्मॉल आर, आर। बिल्कुल। फिर कैपिटल आर कैपिटल आर, स्मॉल आर। बिल्कुल। फिर कैपिटल आर स्मॉल आर, तो ये मेरे पास सारे जो जी। आ गए वो राउंड आ गए। ऐसे ही। और जी। इसमें आपके सिलेबस में राउंड होगा या आई गेस टॉल है। पुरानी वाली बुक्स में तो टॉल था। कोई सा भी आप ट्रेड रख सकते हो, लेटर्स अपनी मर्जी की रख सकते हो। अ, या बस दूसरा भी वैसे ही होना चाहिए इनिशियल। यहाँ पे टॉल है, कोई मसला नहीं, टॉल देख लेते हैं। टॉल को हमने करवा दिया डॉर्फ से। और ये कौन सी कंडीशन थी? होमोजाइगस डोमिनेंट। होमोसाइक। तो सारे के जी। सारे कौन से प्लांट है? ऑल टॉल प्लांट्स, हंड्रेड टॉल। परसेंट रेशियो। जी। सही है। अच्छा, अब आ जाओ जरा। हम्म। अब केस नंबर 2, तुम्हारा यही आ रहा था आंसर? सही है। जी। सही। केस नंबर 2 में हमने हेटेरोजाइगस डोमिनेंट रखा है, यानी कि कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी। हम लोग यहाँ से कर लेते कैपिटल टी स्मॉल टी। सीधे हाथ वाली साइड तो सेम ही रहेगी। जी। कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी, स्मॉल स्मॉल टी टी स्मॉल टी। स्मॉल, बिल्कुल। तो यानी कि 50-50 का रेशियो आ गया बेटा। हमारे जी। पास दो आ गए डॉल। अच्छा, इसको हम लोग 50 क्यों कहते हैं? क्योंकि ये चार बॉक्सेस के हिसाब से इसको हमने कंसिडर किया 100%। अगर चारों अलग अलग आते कभी ऐसा भी आएगा तो 25-25। ट्वेंटी और अगर फाइव जी। चारों सेम आते तो 100। और अगर आधा आधा आ जाए तो ऑब्वियसली वो फिर 50-50 हो जाएगा। 50। तो 50% डॉल होगा बेटा, 50% डॉल। ये तरीका भी जी। सही है, लेकिन ये मुझे अच्छा नहीं लगता। ये बुक पे था तो इसलिए वैसे ही बता दिया। तुम इसको ऐसा कर लो, चेकर बोर्ड बना के, ज्यादा जी। सही रहेगा। तो रेशो उसका 1:1 कैसे आया? इसको हमने 1 से कंसिडर कर लिया, इसको 1। जी। ये भी लिख सकते हैं आप। 50-50 भी रेशो लिख सकते हैं, 50-50 भी कोई मसला नहीं। सही बेटा। तो ये टेस्ट क्रॉस था आपके पास। अब आ जाओ एक और टॉपिक है जो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग सवाल आते हैं इसमें। और ये ज्यादा आता है सिंगल ट्रेड इनहेरिटेंस से ज्यादा। कौन सा है? डबल ट्रेड इनहेरिटेंस। यानी कि सिंगल ट्रेड में दोनों में कितना फर्क था? बस किसी एक ट्रेड का फर्क था। यहाँ पे दोनों में कितने ट्रेड्स जी। का फर्क है? दो ट्रेड्स का। दो। सिंगल ट्रेड वाली इनहेरिटेंस को कहते हैं सिंगल ट्रेड इनहेरिटेंस। इसको हम लोग कहेंगे डबल ट्रेड इनहेरिटेंस। वहां पे जो रेशियो जी। आता था उसको कहते थे मोनो हाइब्रिड रेशियो। यहाँ पे जो रेशियो आएगा उसको कहेंगे डाई हाइब्रिड रेशियो। वहां जो क्रॉस बनता था उसको कहते थे मोनो हाइब्रिड क्रॉस। यहाँ जो क्रॉस बनेगा उसको कहेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस। डाई हाइब्रिड। बिल्कुल। जी। अब इन दोनों में दो चीजों का फर्क कैसे है बता देता हूँ अभी। ये भी प्लांट, सॉरी, ये भी सीट, वो भी सीट। बस ये डॉर्फ है, ये टॉल है, पहला फर्क आ गया। और ये राउंड सीड्स है, इसके रिंकल्ड है। तो दोनों में टोटल कितनी चीजों का फर्क आ गया? कितने ट्रेड से? 2 ट्रेड से। दो ट्रेड। जी। कौन से 2 ट्रेड्स? एक है हाइट का ट्रेड, एक टॉल है और एक डॉर्फ है। और दूसरा है एक का। शेप ऑफ सीट। इसी जी। जी। शेप ऑफ सीट। इन्होंने टॉल को कैपिटल टी, ठीक है जी। और राउंड को कैपिटल आर। डॉर्फ को स्मॉल टी। रिंकल को स्मॉल आर। अगला स्टेप क्या होता है? पेरेंट जनरेशन के क्या बना दो आप? गैमीट्स। गैमीट्स में अच्छा, इन्होंने यहाँ पे
देखो इसमें और इसमें क्या फर्क है, यहाँ पे मैंने टी टी को डबल क्यों नहीं लिखा हुआ। डबल ट्रेड इनहेरिटेंस में आप जो है वो ऐसा नहीं लिखो कि दोनों आ रहे हैं तो दोनों में से दोनों ही लिख दो। लिख सकते हो लेकिन याद रखना बेटा, काम तो सिर्फ एक ही आता है ना बाद में। जी काम तो सिर्फ एक ही आता है, तो आप मैंने यहाँ पे दोनों को कॉमन लेके एक लिख दिया। जी सिंगल ट्रेड पे ना करो, है तो ऐसा सही है। डबल ट्रेड पे आप कर सकते हो, यहाँ से मैंने कॉमन इसको ले लिया, यहाँ से कॉमन इसको ले लिया। जी सिंपल है। यहाँ से कैपिटल टी आ गया, वहां से स्मॉल टी भी आ गया। देखो हालांकि डबल ट्रेड में, सिंगल ट्रेड में क्या था, कोई एक चीज आ रही थी याद है। यहाँ पे भी ये है, जी यहाँ पे भी है, और यहाँ से कैपिटल आर आ रहा था, यहाँ से स्मॉल आर आ गया, लेकिन जीतेगा ये वाला जी। और ये वाला। तो दिस हम्म। वन स्टैंड्स फॉर टॉल एंड दिस आर इज फॉर राउंड। तो ऑल राउंड। टॉल एंड प्रोड्यूस, ऑल टॉल प्लांट्स प्रोड्यूसिंग राउंड सीड्स। राउंड सी। सही है, ऑल हो गया, तो यानी कि लॉ ऑफ डोमिनेंस हो गया ये तो पूरा। अब इसकी अगली जनरेशन, ये वाली जनरेशन तो हो गई फिलियल जनरेशन, ये F1 जनरेशन। अब प्रोसेस होगा सेल्फ पॉलिनेशन। तो सेम इसी चीज को आप क्या लिख दो बेटा, सेम इसी चीज को ये जो यहाँ बनाई थी इन्होंने, देखो हम लोग सेम लिख देते हैं ऐसी है। जी अच्छा, अब इसके इन्होंने यहाँ पे जो गैमीट्स हैं वो किस तरह बनाए, ये जरा अगर आप देखो गैमीट्स किस तरह बनाए। कैपिटल टी कैपिटल आर, कैपिटल टी स्मॉल आर, स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल टी। सर ये रट्टा मारना है? नहीं नहीं, रट्टा नहीं मारना, अभी बता देते। ये रट्टा बिल्कुल भी नहीं है। जी ये तो आप बना लो, कोई मसला नहीं है। हमारे पास क्या बन रहा था अभी F1 जनरेशन में, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर। सही है। स्मॉल आर। देखो ये दोनों आपस में बराबर एक ही ट्रेट है, ये भी टॉल सॉरी ये भी हाइट, जी ये भी हाइट, ये आपस में दोनों सेम है। ये भी शेप ऑफ सीड, ये भी। तो इनको आपस में कभी भी नहीं करना, इनको आपस में नहीं करना, मिस्टेक हो जाएगी। इनको आपस में कभी नहीं करना। किस तरह करना है, इसको इससे करना, दोनों ट्रेड्स को अलग अलग। हम्म। कैपिटल टी कैपिटल आर ये है टॉल, यानी कि ये हाइट है, ये शेप है। फिर कैपिटल टी को आप किससे करोगे, स्मॉल आर से। स्मॉल आर। फिर स्मॉल टी को कैपिटल आर, फिर स्मॉल कैपिटल टी आर। को स्मॉल आर। स्मॉल आर। बिल्कुल, कैपिटल टी कैपिटल आर कैसे बना। ठीक है, अगला कौन सा था, कैपिटल टी स्मॉल आर, गैप दे दे के थोड़ा सा। फिर स्मॉल टी कैपिटल आर, पहले कैपिटल भी लिख जी सकते हो मसला नहीं है। स्मॉल टी स्मॉल आर, जो चीज आप हॉरिजॉन्टल में लिखो वही चीज वर्टिकल में, या वाइस वर्सा, जो वर्टिकल में लिखो वो हॉरिजॉन्टल में। सेम वही चीज मैंने यहाँ भी लिख दिया। समझ आ रहा है बेटा। जी एक, हाँ, सेम वही चीज है मैंने यहाँ भी लिख दी, कैपिटल टी कैपिटल आर, हाँ सॉरी कैपिटल टी था, ये स्मॉल आर। ठीक है, कैपिटल टी और दूसरा कौन सा था अभी, स्मॉल आर। स्मॉल आर। सही। अच्छा, ये था आपके पास स्मॉल अल्लाह टी भला करे। कैपिटल आर। बिल्कुल। और लास्ट का कौन सा था, स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल। स्मॉल आर। आपने चेकर बोर्ड, इन ऊपर वाले मतलब बोर्ड से बाहर ही रखना है वाले से अल्फाबेट्स को। सही। अंदर सही। करोगे बहुत अजीब सा हो जाएगा वो। अली पहला, अच्छा इस पे आप क्या एक कंसिडर करेंगे, दोनों इस पे दोनों लिखना है, यानी कि कैपिटल टी कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल आर। कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल कैपिटल आर, स्मॉल आर। कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल टी स्मॉल आर स्मॉल आर, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल आर स्मॉल आर, कैपिटल टी, अब मैं इससे करूँ सही, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, स्मॉल टी स्मॉल टी कैपिटल आर कैपिटल आर, स्मॉल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल टी स्मॉल टी
कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल टी, स्मॉल टी, स्मॉल आर, स्मॉल आर, स्मॉल टी, स्मॉल टी, कैपिटल आर, स्मॉल आर, स्मॉल टी, स्मॉल टी, स्मॉल आर, स्मॉल आर। सही है नहीं? डन। जी। कोई मुश्किल तो नहीं बेटा? नहीं नहीं, आसान है। वेरी गुड, वेरी। ठीक है, ये कौन सा बना? टॉल एंड राउंड, टॉल एंड राउंड। ये भी कौन सा बना ली? टॉल एंड राउंड, ऐसी है ना? ये जी। भी कौन सा बना? टॉल एंड राउंड। राउंड। ये भी कौन सा? टॉल एंड राउंड। राउंड। ये भी कौन सा? टॉल एंड राउंड। राउंड। लेकिन ये जी। कौन सा बना? टॉल एंड रिंकल्ड। दोनों रिंकल्ड। स्मॉल आ रहे हैं क्या? टॉल एंड राउंड। ये कौन सा बना? टॉल एंड रिंकल्ड। सही है। जी। टॉल एंड राउंड, टॉल एंड राउंड। ये क्या बना? डॉर्फ एंड राउंड। स्मॉल टी जी। था। नहीं, स्मॉल। स्मॉल टी वो था ना? जी। स्मॉल टी आपके पास वो था, क्या था? डॉर्फ। स्मॉल ड्वार्फ, वो तो ड्वार्फ था ना? सही। सही। डॉर्फ एंड जी। राउंड, डॉर्फ एंड राउंड, ये हो गया। ये हो गया टॉल एंड राउंड। ये बन गया डॉर्फ एंड, सर ये सॉरी, ये कैपिटल ई है, ये कैपिटल डी है, तो ये टॉल एंड राउंड, ये बना टॉल एंड, टॉल एंड राउंड। राउंड। नहीं स्मॉल आर है ना, टॉल एंड रिंकल्ड। स्मॉल आर है ना, स्मॉल आर क्या होता है? रिंकल्ड है। जी। ये क्या बना? डॉर्फ एंड डॉर्फ राउंड। राउंड। और ये क्या बना? डॉर्फ एंड रिंकल्ड। जी। अब तो मुझे बताओ टॉल एंड राउंड कितने बनते? कौन से? टॉल एंड राउंड। हाँ, टॉल एंड राउंड एक, टॉल एंड राउंड दो, तीन, चार, पाँच, नौ। छ, सात, आठ, नौ। वेरी गुड, नाइन। मैंने रेशो में 9 दिया। सही है। जी। आप बता दो मेरा बच्चा कि इसमें टॉल एंड रिंकल कितने बन रहे हैं? एक, दो, तीन, ऐसी है। तीन। जी। ठीक है। अब बता दो इसमें डॉर्फ एंड राउंड कितने बन रहे हैं? डॉर्फ एंड राउंड एक, दो, तीन, और लास्ट वाला कौन सा बचा? इस जैसा और कोई नहीं है, डॉर्फ एंड रिंकल। जी। ऐसी है। 9 और 3, 12, 12 और 3, 15, 15 और 1, 16। बॉक्सेस भी 16 हैं। एक, दो, जी। तीन, चार, और ऐसे 4 कॉलम से 4 4 16। तो उसका जी। आंसर क्या बना सही। हमारे पास बेटा? 9:3:1। ये जी। कौन सा रेशो बना है? फिनोटिपिक या जीनोटिपिक? तीनों। वेरी गुड। कैसे पता लगा? क्योंकि ये हमने देखा है ना, टॉल एंड राउंड, जी। ये हम देख सकते हैं। सही, तो ये कौन सा रेशियो है बेटा? फिनोटिपिक। फिनोटिपिक। तुम्हारा आज की क्लास का असाइनमेंट क्या है? तुम्हें इसका कौन सा बताना है? जीनोटिपिक। फिनोटिपिक। जीनोटिपिक में आप क्या देखोगे बेटा? थ्योरी को या अल्फाबेट्स को? अल्फाबेट्स को। अल्फाबेट। ओह, सही है दी, डन। आसान जी। जी। हो जाएगा इंशाल्लाह। जी। ये लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस और फिर देखो मैंने थ्योरी में इसका, अरे यार इसका पीडीएफ तुम्हें सेंड करने, कि देखो मैं इसलिए छोड़वाया था ताकि बच्चे खुद सॉल्व करें। सही है, तो तुमने जी, सॉल्व मेरे कर लिया पास है है ना? ये। बस वेरी जी। गुड। अच्छा चलो गुड है, तुम्हारे पास है ये तो तुम इसको इसी में ऐड कर लेना, हो जाएगा ये। अच्छा इसकी बुक्स में, बुक में ना इसकी एक मिस्टेक है बेटा। कैसे मिस्टेक है वो जरा देखना। कंक्लूजन आपकी बुक्स में क्या दिया हुआ है? कंक्लूजन इसमें दिया हुआ है बेटा कि टॉल प्लांट्स प्रोड्यूसिंग राउंड सीड कितने थे? टॉल एंड राउंड 9 आउट ऑफ 16 में से। और क्या टॉल एंड राउंड जी। स्टार्ट में पेरेंट जनरेशन में थे? बिल्कुल थे, तो उसको मैंने पेरेंटल लिख दिया।
जो नए बनते हैं बाद में, जो पेरेंट जैसे नहीं होते, उनको क्या कहते हैं, नॉन पेरेंटल। सही है। जी क्या मतलब, पेरेंट में दो थे, टॉल प्लांट्स प्रोड्यूसिंग राउंड सीड था, बिल्कुल था। कैपिटल टी, कैपिटल आर, स्मॉल कैपिटल आर था। सही। तो ये पेरेंट जनरेशन हो गया। पेरेंट जनरेशन कैसे देखते हैं, पीछे वाले पेज पर आओ। जब हम क्रॉस स्टार्ट करते हैं तो क्या टॉल एंड राउंड थे P1 में? ये रहे सब टॉल एंड राउंड। और जी डॉर का ठीक। किससे जोड़ी थी, रिंकल से। तो ये क्रॉस में जी कभी भी आ जाए तो हम इनको पेरेंटल कहेंगे, नॉन पेरेंटल पेरेंटल कहेंगे। इसका एक और नाम होता है पेरेंटल प्योर। जी। और जो जैसे नहीं है उसको जी कहेंगे नॉन पेरेंटल या हाइब्रिड। अच्छा, दूसरा कौन सा था, जी। टॉल प्लांट्स प्रोड्यूसिंग रिंकल सीड, हाँ ये वाले भी थे। इसको ऐसे तीन थे आउट ऑफ 16, लेकिन ये नॉन पेरेंटल थे। ठीक है। आपकी बुक्स में थर्ड और फोर्थ कॉलम में अलग लिखा हुआ है टॉल और राउंड, तो टॉल और राउंड तो यहाँ आ चुके हैं। तो यहाँ होना चाहिए था डॉर्फ एंड राउंड। ये गलत है। जी ये नॉन पेरेंटल थे। सही, ये सही लिखा हुआ है, ऊपर गलत है। यहाँ पे भी क्या आना चाहिए था, सही। टॉल की बजाय डॉ। तो ये वन जी था। क्या डॉर्फ और रिंकल था पेरेंट में? यस, वो थे पेरेंट में। आप चेक कर सकते हो ऊपर, तो आपको मिल जाएगा यहाँ पेरेंट। तो नई चीज़ है ये वाली जी। बनी, और ये वाली बनी। इसी ने यहाँ से एक लॉ बनाया था, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का मतलब कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में क्या कहते थे, हर ऑर्गेनिज्म के पास दो फैक्टर्स होते हैं। हर एक ट्रेट के कितने फैक्टर्स होते हैं, दो फैक्टर्स होते हैं। इसके बाद जब गैमीट्स बनते हैं तो ये फैक्टर्स क्या हो जाते हैं बेटा, सेपरेट हो जाते हैं, यानी जी यस, ये फैक्टर्स क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। ये इसका यहाँ चले गया, इसका आ गया यहाँ। तो जब इंडिपेंडेंटली सेपरेट होते हैं तो इंडिपेंडेंटली अरेंज भी हो जाते हैं। उसी अरेंजमेंट को कहते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। क्या मतलब, द फैक्टर्स ऑफ असॉर्टेड, यानी कि जो अलग हुए हुए ट्रेड्स, वो अपनी इनहेरिटेंस में क्या है, एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, इंडिपेंडेंट है। यानी कि डिपेंड। ये जब आएगा तो ये इससे पूछ कर नहीं आएगा। ये उल्टा कर लो, अगर ये आ रहा है तो ये इससे पूछ के नहीं आएगा अगली जनरेशन में। अगर ये जी। आ रहा है किसी जायगोट में तो इसका ताल्लुक इससे नहीं होगा, इससे नहीं होगा, इससे नहीं होगा। सब एक हम्म, दूसरे के लिए क्या, इंडिपेंडेंट है। ये रैंडम होता है। ये कोई किसी से पूछ कर नहीं आता कि यार जायगोट में तुम जा रहे हो या मैं जाऊँ। समझ गए। जी इट्स लाइक जी ये कहना कि यार ट्विंस हमारे हाथ में है, नहीं, ट्विंस भी रैंडम होता है। तो ये भी रैंडम है, तो इसी को कहते हैं डिपेंडेंटली एसॉर्ट होना। एसॉर्ट होने से मुराद है अरेंज होना। सेग्रीगेट होने से मुराद है जी सेपरेट होना। आसान है, दोनों में से कोई एक तुम थ्योरी लिख दो। दोनों थ्योरी में से कोई एक लिख दो, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के ये चार्ट बना लो पूरा 9331 वाला। कंक्लूजन लिख दो, पूरा प्रॉपर काम कर लो, तुम्हारे 7 में से 7 नंबर पक्के हैं इंशाल्लाह। तो ये ऐसा जी। सवाल है, मुश्किल तो नहीं है। नहीं। कल की क्लास में इंशाल्लाह अली हम लोग पढ़ेंगे ऐसे चीजें जिनका ताल्लुक मेंडल्स के लॉ से था या नहीं था। नहीं था। नहीं था। और ये मेंडल के लॉ के क्या थे, एक्सेप्शनल केसेस थे, यानी कि जिन जो मेंडल लॉ को फॉलो नहीं करते थे। सही। तो नॉन मेंडेलियन, और इसमें ये तीनों बड़े प्यारे टॉपिक सही। जिसमें से ये वाला लॉन्ग है, ये शॉर्ट, ये शॉर्ट, और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सही है अली। जी इंशाल्लाह बेटा कल जी मिलते हैं। ख्याल रखना अपना। अल्लाह ठीक हाफिज है अली। सही। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज बेटा।